बेहद के वैराग्य किसको कहा जाएगा दीदी? बेहद के वैराग्य वृत्ति माना जिनका चारों खजाना मैंने चारों किनारा जो है उसमें न्यारा हो गए। देह रूपी किनारा, देह की स्मृति की किनारा, देह के संबंधों की, दैहिक पदार्थों के और पुराने संस्कार, जैसे कि वो संपन्नता की निशानी है, तो उनकी बुद्धि ये चारों किनारों से उठ गई होंगे। तो उनकी उपराम स्थिति, बेहद की वैराग्य वृत्ति माना सिर्फ साक्षी दृष्टा नहीं, उससे भी ऊपर उपराम। तो जो जिसको बेहद की वैराग्य वृत्ति होगा उसमें कोई भी प्रकार की आकर्षण नहीं होगा, कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं होंगी, तो उनकी बुद्धि भी बेहद में रहेंगे। और तीसरा, उसको सदैव ये स्मृति रहेगा कि करण करावन हार दोनों रूप से, कि मैं आत्मा करणहार हूँ और मैं आत्मा करण करावनहार भी हूँ, और दूसरा कि बाबा करणहार है और बाबा करण करावनहार है। तो इसके लिए वो देह की स्मृति से ऊपर, ऐसा कह सकते कि बेहद के वैराग्य वृत्ति जिसको होता है वो देह की स्मृति से विस्मृत, एकदम आत्मा की स्मृति स्वरूप होंगे। और ये भी हम देखते हैं कि जिसके अंदर वैराग्य वृत्ति होगा, भले वो साधन को यूज करेंगे परंतु कभी भी साधनों के अधीन होकर के यूज नहीं करेंगे। बाबा सदैव कहते हैं ना कि अगर हमको जीवन में वैराग्य वृत्ति लाना है तो पहले हमारे बुद्धि में ये रहे कि हम मर चुके हैं। वैसे तो हम जीते जी मर चुके हैं ना, हमारा तो ये मर्जी व जन्म है। तो इसलिए बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि इस दुनिया को कैसे देखो ताकि आपको वैराग्य आ जाए। तो ये इस दुनिया को कब्रिस्तान के रूप में देखो, सब मरे पड़े हैं, तो उससे क्या दिल लगाना है। तो जैसे अभी भी कोई स्मशान में जाते हैं ना, थोड़े समय के लिए उनको वैराग्य आता है कि ये क्या जीवन है, हमको भी ऐसे एक दिन जला देंगे। वो तो थोड़े समय के लिए, परंतु हमको इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी ऐसे ही देखना है कि जैसे ये सब खत्म हुआ पड़ा है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो फिर वो उसी रियलाइजेशन से होगा, जबकि हमको स्मृति है कि हमारी अनादि गुण क्या था, हमारी आदि गुण क्या था, हम किसकी संतान है, उसके नाते से ये सभी आर्टिफिशियल है।